Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the fundamental units of life. Today's topic is functions of nucleus. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों से न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक के कार्य, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। जिस समय कोशिका विभाजन की क्रिया होती है उस समय कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान न्यूक्लियस की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। It controls and directs all the metabolic activities of the cell. Metabolic activities means उपापचयी क्रियाएं। कोशिका की जितनी भी सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन सभी सारी उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण न्यूक्लियस करता है। It helps in the transmission of hereditary traits from parents to offsprings. हेरिडिटी ट्रेट्स जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पेरेंट्स यानी कि माता पिता से जो ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं उन आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफ़र करने में भी न्यूक्लियस हेल्प करता है। इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट्स एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस आपके कोशिका का जब विकास होता है या जब आपकी कोशिका मैच्योर परिपक्व होती है तो उस समय कोशिका में जितनी भी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक क्रियाओं को भी ये आगे की तरफ प्रमोट करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined because of the absence of nuclear membrane. देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, इनमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है सेल का पुअरली डिफाइंड यानी कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस अनुपस्थिति होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति के कारण ही जो आपके ये जो सेल का रीजन दिखाई देता है वो न्यूक्लियर रीजन आपका पुअर दिखाई देता है। द न्यूक्लियर रीजन इन दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड। और जो ये न्यूक्लियर रीजन होता है इन सारे ऑर्गेनिज्म जीवों में उनमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियाइड। और इस तरीके से जो आपके न्यूक्लियर रीजन जो कि अनडिफाइंड हैं यानी कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस है ऐसे न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मीन्स ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स आल्सो लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। और जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज यानी कि जो आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं उनकी कमी होती है। मोस्ट फंक्शंस आर दस परफॉर्म्ड बाय पुअरली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और इस तरीके से आपके जो साइटोप्लाज्म के बहुत सारे डेवलप्ड यानी पुअरली डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं उनके सारे फंक्शंस जो होते हैं अच्छे से नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज़ एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन वेसिकल। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो आपकी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उस फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन वेसिकल के साथ जुड़े होते हैं। प्लास्टिड्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन इट। और इनमें आप प्लास्टिड्स यानी कि लवक को नहीं देखते हैं। एज इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, जिस तरीके से आप फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स को देखते हैं उस तरीके से आप इनमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक में आप प्लास्टिड को नहीं देखते हैं।
द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उनके सेल में उपस्थित जो भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनको हम आगे चल के दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। दीज आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। और ये दोनों जो प्लांट सेल और जो आपकी एनिमल सेल्स होती हैं ये दोनों एक दूसरे से कई तरीके से अलग अलग होती हैं। और देखिए इसमें वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है, इसको देखिए और समझिए। और नेक्स्ट आपका दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है एनिमल सेल का बना हुआ है, इसको भी देखिए और समझिए। थैंक यू।